छठे महीने में परमेश्वर के जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ उसका मंगनी हुआ था। हालेलुया। दाऊद के घराने में जन्म लेने का पहले से प्रभु ने वचन दिया था। हालेलुया। दाऊद के घराने में क्या होगा? एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, जिसके खानों में क्या होगा? मानव जाति का पाप उठाकर अपने खानों में लेके जाएगा। हालेलुया। पूरे विश्व की पापों को और मनुष्य के अपराधों को और मनुष्य के दुखों को उस क्रूस में उठाकर लेके जाने वाला यीशु मसीह को जन्म एक स्त्री धरती पर पैदा करती है। हालेलुया। कोई छोटा बालक ही नहीं था, ये महान परमेश्वर का पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह, और उस संदेशा को, उस वचन को एक स्वर्गदूत लेकर आता है। हालेलुया। और जब उस कुंवारी मरियम का मंगनी पहले से हो चुका है, परंतु मरियम ने अपनी शारीरिक स्वभाव को, अपनी शारीरिक लालसा को, जैसा स्वर्गदूत की संदेश को पाती है, तुरंत उसको खत्म कर देती है। हालेलुया। अच्छा, अपनी इच्छा को क्या करती है? वो आप सोच सकते हैं, बेटी का दी, जवान बेटी का विवाह हो रहा है, क्या वो अपनी लालसा को मार सकती है? वो क्या ना क्या सपने सजाती है कि मेरा पति आएगा बाराती लेकर, मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा, मेरे कारोबार होगा, हमारे लोग होंगे, हमारे घर होंगे। तो पहले से मन में क्या आनंद को महसूस कर लिया है, जबकि विवाह नहीं हुआ है, केवल मंगनी हुआ है। मंगनी मतलब वो केवल गौना कराने के लिए बचा हुआ है। हालेलुया। मंगनी हो गया मतलब उसका पत्नी और पति हो गए। हालेलुया। और वो गैर के हाथ को पकड़ नहीं सकता है, परंतु उसी स्त्री के पास महान परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान होने वाला प्रभु यीशु मसीह एक संदेशा को लेकर क्या कर रहा है? एक स्वर्गदूत को भेजता है कि जाओ नासरत नगर में ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे घर हैं, मोहल्ले हैं, किसी के घर नहीं गया, परंतु नासरत नगर में, हालेलुया, यीशु नासरी जन्म हुआ। यीशु नासरी का मतलब है नाश कर देना, पापों को नाश कर देना, बीमारी को नाश कर देना, दुखों को नाश कर देना। यीशु नासरी नाश किया पाप को, इसलिए एक स्त्री को वो अपने लिए उपलब्ध किया कि उनके अंदर वो जन्म ले और मानव जाति को इस नासरत नगर के द्वारा पापों का अंत किया जाए। बहरा गांव के द्वारा ये पापों का अंत परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। क्या आप प्रभु का वचन को लेके जाना चाहते हैं? तो आपके लालसा को मारना होगा। मन तो कहता है मैं ऐसा करूं, तब तो कहता है ऐसा करूं, कि मत कहो कि अपनी इच्छा के अनुसार कहो प्रभु, जिस प्रकार मरियम ने अपने आप को आप पर अर्पण कर दिया, आज भी मैं अर्पण करूंगा और उस वचन को लेके चलूंगा। जिस प्रकार मरियम ने उस वचन को 9 महीना अपने कोख में क्या की, वो संभाल कर रखी थी। हालेलुया। क्या आप प्रभु का वचन को संभालेंगे? प्रभु आपको संभालेगा, आपके लोगों को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा। जो प्रभु का वचन का आदर करता है उसकी आदर परमेश्वर करता है। नीति वचन में लिखा है 4 अध्याय कुछ वाक्य में यदि आप जाएंगे तो वहां पर लिखा है, यदि आप प्रभु का वचन में लिपट जाते हैं तो प्रभु आपकी महिमा करता है। इसलिए मरियम प्रभु के वचन में लिपट गई। तब मरियम को स्त्री में क्या कहा गई? स्त्री में क्या है? जोर से बोलो, तू स्त्री में क्या है? धन्य है। अब धन्य व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक संदेशा कहा, धन्य लोग जो मेरे वचन का भूखे और हालेलुया, धन्य लोग जो प्रभु का वचन का भूखे और प्यासे हैं। आज उपवास की स्थिति में प्रभु परमेश्वर का वचन को सुनने
सुनने के लिए आप तैनात हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य पुरुष हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने आप को छोटा कठपुतली मत समझिए, बोलो मैं ईश्वर का बेटी और बेटा। जब राजा इस प्रकार है तो उसकी रानी को भी अच्छे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं उत्साह करना चाह रहा हूँ, आपके अंदर जो बीज है उसे आप उपजाऊ में लाओ, उससे सड़ा मत दो, पर सड़ता है तो उसमें से एक बीज अंकुरित होता है। आइए देखते हैं आगे की घटना होता क्या है। स्वर्गदूत ने के पास भीतर आकर कहा, और उसके पास भीतर आकर कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ ऐसा घटना घट जाए तो क्या करेंगे आप? हालेलुया। और एक स्वर्गदूत उसको कह रहा है, मरियम जय और आनंद। आज एक प्रभु की दास आपके घर में जाकर कहता है, प्रभु इस घर का क्या हो? कल्याण हो। ये पास्टर साहब क्या बोल रहा है? हमारी घर की कल्याण हो, इस घर की कल्याण हो। यदि आपके मनों में इस बात को समझ आता है जो प्रभु के दास ने बोल दिया है, उससे मैं स्वीकार करता हूँ, तो 100% आज के स्वर्गदूत प्रभु के भक्त जन हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल्याण रुक जाए। जब मरियम ने कहा प्रभु की इच्छा पूरा हो, तो कल्याण उसके अंदर रुका है। यदि आज आपके घर में जब आशीष कब रुकेगा? जब प्रभु भक्त इस बात को कहता है इस घर का कल्याण हो, वचन को लेकर जाकर आपको बताया जाता है, आप उसको स्वीकार करते हैं। हालेलुया। तो आशीष आपके घर में ठहर जाता है और वो गर्भन हो जाता है और वो फलवंत होता है। रिसीव करना। हालेलुया। आज लोग रिसीव नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। हमें स्वीकार करना है, जिस प्रकार मरियम ने क्या किया? स्वीकार किया। अभी तो टेलर चल रहा है, फिल्म बाकी है। हालेलुया, प्रभु की बढ़िए। अरे गरे नत्थु खेरे स्वर्ग नहीं जाएगा, कोकाट की चंदन घस मेरी नंदन नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिए, हम हंसाते भी हैं, लाठी भी चलाते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं जाओगे प्रभु के राज्य में। यह इच्छा हमारी है, अपने विचार को मार दिया, अपने भावनाओं को कैद किया और प्रभु के भावना और विचारों को अपने मनों में उत्पन्न किया। हालेलुया। क्या अपने यार को छोड़ सकते हो? अपने दोस्तों को छोड़ सकते हो? क्या अपने भाई जवान लड़के अपने लवर को छोड़ सकते हो? हाँ, यीशु को इसने छोड़ दिया। हालेलुया। हाँ, तब स्वर्ग को पाओगे। ये नहीं कि फोकट की चंदन घस मेरी नंदन, नहीं मिलेगा। हाँ, हालेलुया। इसने अपनी लालसा को मारा है जी। हालेलुया। जब तक मिट्टी गिल्ली है तब तक मिट्टी को आप कुछ भी दिशा का आकार दे सकते हैं, और जब मिट्टी सूख जाएगा ना, उसको बना दोगे तो टूट जाता है। इसलिए यदि विश्वासियों को हम शुरू से उसको कढ़ाई के साथ लेके जाएंगे तो अंत तक कढ़ाई रहेगी। शेर का बेटा शेर होता है, सुअर का बेटा सुअर होता है। आप सब शेर से बढ़ के हैं, क्योंकि शेर घास फूस नहीं खाता। जंगल में रहता तो खा सकता था, केला खा सकता था, सेव खा सकता था, फल फ्रूट खा सकता था। क्यों भूखा रहता है? जवान सी भूखे रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। अब घास फूस में आपकी जान है, कब रोटी मिलेगा, कल चपाती मिलेगा, कहां से हमारे लिए व्यवस्था होगा? अरे हमारी व्यवस्था हमारा परमेश्वर करता है। स्वर्ग का परमेश्वर और धरती का लोगों को वो उपलब्धि में देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात की चिंता करें, पर यीशु चिंता कर रहा है। अब मैं अपनी पत्नी को क्या करूं? त्याग दूं। कोई बात यदि आपकी लोग आपको त्यागता है प्रभु का वचन को पाने के बाद, आपने प्रभु के वचन को रिसीव किया, यदि आपको लोग आपको त्यागता है, त्याग नहीं दीजिए, परंतु महान परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। हालेलुया। यीशु क्यों त्याग रहा है? मन में विचार कर रहा है, यीशु किया वो तो। हालेलुया। चुपके से क्या कर रहा है? विचार कर रहा है कि मैं उसे क्या करूं? त्याग। परंतु स्वर्गदूत इनके पास आता है, मरियम के पास, उसके बाद यीशु के पास जाता है।
हालेलुया। यदि आप रिसीव करेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप पवित्र आत्मा में गर्भाएंगे, आपके मोहल्ले में, आपके लोगों में, आपके घर में, आपके परिवार में पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक जाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आप लाइट पे छूओगे तो जल जाओगे। हालेलुया। कभी भी ठंडे चाय में, हालेलुया, मक्खी बैठता है, पर गर्म चाय में मक्खी, आप गर्म रहो, ठंडे रहोगे तो मक्खी आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। हालेलुया। गर्म सही गलत है। दूध में मक्खी, यदि दूध गर्म रहेगा तो मक्खी, जब दूध ठंडा हो जाता है तो मक्खी बैठता है। बीमारी और मुसीबत, अकाल और परेशानी कब आता है? जब एक विश्वासी ठंडा हो जाता है, इसलिए बैठता है। जबकि प्रभु का वचन उसके अंदर ऑलरेडी पहले से अंकुरित है। आप उसे दबाने के प्रयास मत कीजिए, मरियम के समान उसे उठाने के प्रयास कीजिए। हालेलुया। आगे देखिए, प्रभु तेरे साथ है। वह उस संदेशा से मरियम घबरा गई और सोचने लगी कि और मेरे लिए किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत से कहने लगा, हे मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। नासरत नगर में बहुत सारे लोग थे, उस पर नहीं हुआ, परंतु एक कुंवारी मरियम पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ। मेरे बच्चों, मेरे भाई बहन, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और आपके द्वारा परमेश्वर आपके मोहल्ले, आपके परिवार को बचाना चाहता है। तू विश्वास कर, तेरा घराना निश्चय क्या पाएगा? अब्राहम को प्रभु ने कहा, मैं तेरे द्वारा हालेलुया मानव को आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने पाया। अब्राहम, हेलो, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम जी, प्रभु क्या आज्ञा है? और उसने अपने पत्नी लिया और भतीजे लूत को लेकर क्या हुआ? निकल पड़ा। उत्पत्ति 12 वाक्य में इस बात को वर्णन किया गया है। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, और क्या कहता है? अब्राहम, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति और तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को क्या करूंगा? गुड न्यूज महान करूंगा। इसी प्रकार मरियम के पास एक संदेशा आता है और मरियम इस संदेशा को स्वीकार करती है। यदि आज इस सभा में आप प्रभु का वचन को स्वीकार करेंगे तो निश्चय ही प्रभु आपके घराने पर अनुग्रह देगा। हालेलुया। न तो दाया मोड़े, न तो जो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है उसके दिशा के अनुसार आप जीवन जिए। हालेलुया। आगे बढ़ो। देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरी एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा। वाओ, वो क्या होगा? बाप रे बाप, तू क्या होगा? हालेलुया। महान, महंतों का महान, प्रभुओं का, वैद्यों का, डॉक्टरों का, वो महामहिम परमेश्वर है, अथा वो महान। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को क्या कर रही मरियम? संभाल के रखी। आप उस वचन को संभाल के रखते हैं। आदि में वचन था और वचन ही कौन था? यदि उस वचन को भी हमने संभाल कर रखे, अतः हमने अपने परमेश्वर को, वचन को कोई नहीं मार सकता। हालेलुया। इसके विषय में आपको बताऊंगा, अभी 2 दिन हमारे पास समय है। हालेलुया। क्योंकि वचन के ही द्वारा सब कुछ हुआ। हालेलुया। समुद्र, जल थल बिडोल था। उत्पत्ति में अब जाएंगे तो वहां पर जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा क्या हो रहा था? डाला। और वचन जैसा बोलता गया वैसा ही वो वचन
मरियम के पास आ गया। पर यहाँ पर स्वर्गदूत ने एक सुंदर संदेशा मरियम के लिए नहीं थी, परंतु एक और स्त्री के लिए थी। हमारा विश्वास करना हमारे तक नहीं है, हमारा विश्वास करना हमारे रिश्तेदारों तक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रतिज्ञा हमारे साथ प्रभु करता है, हमारे लोगों तक भी वो संदेश हमारे द्वारा पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे पहुंचते। देखो यीशु मसीह के एक महान संदेशवाहक मरियम के एक नया संदेश जारी करता है। पढ़िए। और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अर्थात दाऊद का पिता, उनकी जो है सिंहासन को, राजगद्दी को उसे दिया जाएगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और वो याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहने लगा, यह कैसा होगा? यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने और वो जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो परमात्मा का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी, हाँ, देख तेरे कुटुंबियों में एलीशिबा के भी बुढ़ापे में, और एलीशिबा की एक बुढ़ापे में पुत्र होगा, होने वाला है। या उसका जो बांझ कहलाती है, जो उसका बांझ कहलाती है, छठा महीना है। वो छठा महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से, और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वो प्रभाव रहित नहीं परंतु प्रभावशाली होता है। मरियम ने कहने लगा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मतलब एक वाचक चिन्ह है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, अतः मेरा जीवन वचन के अनुसार हो, यीशु के अनुसार हो। उसके साथ तो मेरा मम्मी हुआ है, मैं भी उसका वचन दिया हूँ कि तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है, परंतु मरियम यीशु को पूछने नहीं किया है। हालेलुया। यदि प्रकाशन में जाएंगे तो मरियम यीशु को पूछने, आप चर्च में आए, छुटकारा पाया, उद्धार के तुम अपने रिश्तेदारों को पूछने जाते हो क्या बपतिस्मा लेना चाहिए क्या? मम्मी बोलेगा, पापा बोलेगा, यदि मम्मी पापा कहता ले लो तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। क्या छुटकारा के समय मैंने अपने रिश्तेदार को पूछने गया? आशीष पाने के समय पूछने गया? मिल रहा तो उस समय किसी को हमने पूछा? क्योंकि भाई उस समय तो मिल रहा था ना, वो दुख तब जो चाहे प्रभु को कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जैसा सुख आता तो लोग पूछते, परंतु मरियम यीशु को पूछने नहीं गई, वो तो जान गया ये महान परमेश्वर का संदेश है, क्यों ना उस संदेश को मैं क्या करूं? कबूल करूं, कबूल करूं, कबूल। आज का वचन आपको कबूल है? हाँ, गुड, हालेलुया। वचन को कबूल करना, स्वीकार करना, तो ये करिए, मुझे तो प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, मुझे प्रभु का इच्छा के अनुसार होना, मेरा जीवन प्रभु का वचन के अनुसार हो, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना बुलना प्रभु के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और आगे देखते हैं। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। पढ़े। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में, और उन दिनों के बाद मरियम उठी। मैं आपको मरियम और एलीशिबा के पुत्र और एलीशिबा का पति के विषय में आपको मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हालेलुया। इन लोग कैसे आशीष पाते हैं और किस प्रकार प्रभु का नाम को फैलाते हैं। पहला बात, स्वर्गदूत के द्वारा मरियम क्या हो रही है? आशीषित हो रही है। दूसरी बात, मरियम के द्वारा एलीशिबा आशीष कर रही है। हालेलुया। एक सेवक के द्वारा आप आशीषित होते हैं, आपके द्वारा आपके मोहल्ले आशीषित होते हैं। एक से दो और दो से बढ़ती 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 बढ़ती। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, यदि प्रभु को कहते हैं
मैं आने वाला संडे में एक लोग लेकर आऊंगा, वो कहेगा मैं एक और लेकर आऊंगा, ऑटोमेटिक हमारा चर्च का ग्रुप क्या होगा, बढ़ने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो इस स्त्री के विश्वास को। पढ़िए आगे। पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को और जकरिया के घर गई और एलीशिबा को नमस्कार किया। कोई प्रेयर नहीं है ना? हेलो, ध्यान से सुनिए। केवल एलीशिबा को क्या कर रही है वो? एलीशिबा नमस्कार, हालेलुया। बस इतना ही बोलिए ना। प्रेयर किया क्या? प्रेयर किया? कोई प्रेयर नहीं, इतना बोलिए एलीशिबा बस। तो होता क्या है? त्यों ही बच्चा उसके पेट में चला। क्यों ही बच्चा उसके पेट से क्या होने लगा? प्रेस के नमस्कार के शब्द से पेट की, सूखे पेट की बच्चा क्या कर रहा है? तो चलने लगा। इतना पावरफुल है क्योंकि तो पावर प्राप्त करके गई है। जब तक पावर नहीं आता है यरूशलेम में क्या रहना अजीब खड़े लोग उतावला करते हैं, झटपट करते हैं, झटपट गिर जाते हैं। हालेलुया। तो झटपट करता है, झटपट गिरता है। हालेलुया। क्योंकि केला का पेड़ एक बार फल लाता है, दो बार नहीं लाता। हालेलुया। सही गलत है? पपीते के पेड़ दो प्रकार के होते हैं। एक पपीता के पेड़ में से दाखलता से फलता है, तो दूसरे वाली डाली निकालकर फलता है। आज लोग नदी की मछली मारते हैं तो लोग टोकरी की मछली मारते हैं। ऐसा वैसा आप लोग अच्छे लोग हैं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। जैसा नमस्कार की शब्द को एलीशिबा सुनती है तो पेट के बच्चा क्यों ही कह जाती है, उछलने लगती है। बाप रे, यहाँ पर सोनोग्राफी हो गया। आपको सोनोग्राफी कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, परंतु मरियम गई नमस्कार बोलती, मतलब उसको नॉलेज हो गया मेरा सोनोग्राफी क्या मतलब। हालेलुया, हालेलुया। पता है खास बात बताऊं, जब अब्राहम ने उसकी पत्नी एक रखी थी, दासी को निकाल दिया गया, टुकड़ा भर रोटी था और थोड़ा जल था थाली में, रेगिस्तान में जा रही है। जब जल और रोटी समाप्त हो गया, बेटा पानी से बहुत दुखीदार रो रहा। हालेलुया। हजीरा बोलती है, प्रभु मेरा बेटा के मृत्यु को मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। और वो मृत्यु मांगती है, परमेश्वर का संदेश आता है। हालेलुया। हजीरा, तेरे दुख ने तेरी आंख को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। देख, जल वहीं पर आंख खोल, देख जल वहीं पर आंख खोल और जल को पी और अपना बेटा को भी पिला। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, हम जब जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, आशीष हमारे सामने रहता है, परंतु अंधकार के पाप, अंधकार के जो काम काज है, सारी संसारिक लालसा हमारे आंख को बंद कर दिया है। बाइबल बताती है, यदि तेरे आंख निर्मल रहेगा तो परमात्मा को शीघ्र देखेगा। हालेलुया। यदि आपकी आंख में पाप छिपा रहेगा, परमेश्वर के गुड न्यूज़ को नहीं देखोगे। यदि आपकी आंख निर्मल रहेगा, अनुग्रह आपके सामने है। आंख खोलो और देखो, आंख खोलो और देखो, आंख खोलो और देखो। हालेलुया। आंख खोलती है, देखती तो जल वहीं पर था। जल आपके सामने है, जल आपके पास है। आपका देखने के तरीका को चेंज कर दीजिए, आपका सोचने का तरीका को चेंज कर दीजिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। हालेलुया। क्योंकि राजाओं का और प्रभुओं का शैतान आपको बर्तन मंजवाता है, शैतान को आपको बर्तन मंजवाना चाहिए। हालेलुया। आप वो व्यक्ति हैं महान परमेश्वर का पुत्री और पुत्र। डरो मत, शैतान को डराओ, बोलते जाओ, होता जाएगा। हालेलुया। जिधर देखो उधर प्रभु। झाड़ू लगाते समय, खाना पकाते समय, कहीं भी जा रहे हो तो प्रभु ही प्रभु। शैतान बोलेगा मेरा जगह ही नहीं। जिधर देखो उधर प्रभु। बच्चे को देखो, पति को देखो, पत्नी को देखो, प्रभु को बस। हर जगह, खेत में देखो, व्यापार में देखो, प्रभु ही प्रभु। प्रभु को उपस्थिति हर हमेशा रहना चाहिए।
बोलेगा मेरा जगह ही नहीं, मेरा जगह ही नहीं, मैं जाऊंगा कहाँ? हालेलुया। मरियम के कहने से एलीशिबा का पेट का बच्चा आनंद से चल जाता है। हेलो, एक आपसे निवेदन, हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़िए, अपना अंतिम करेंगे। और एलीशिबा पवित्र आत्मा से क्या हो गई? बाइबल बताती है मरियम के कहने से एलीशिबा का पेट का बच्चा क्या हुआ? पर फिर से बाइबल रिटन में क्या कह रहा है? एलीशिबा पवित्र आत्मा से हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा भी कर रहा है, पवित्र आत्मा से भी भरना चाह रहा है। हालेलुया। चंगा ही होना ठीक नहीं, चंगा ही होना काफी नहीं, बाइबल बताता है पवित्र आत्मा से भी भरा होना परिपक्व अनिवार्य है हमारे लिए। हालेलुया। चंगा तो डॉक्टर भी दे सकता है, राह में चलते हुए व्यक्ति आपको कर सकता है, परंतु पवित्र आत्मा कोई डॉक्टर नहीं देता, पवित्र आत्मा राजाओं का राजा ही देता है। हालेलुया। ये चंगी हुई, पेट का बच्चा उछला, सोनोग्राफी हो गया, परंतु कह रहा है ये पवित्र आत्मा से भी क्या हो गई? आत्मा से भरपूर हो गई। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा से भरपूर है? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहेंगे तो संसार बाहर थोक लगी चला तो हवा लग जाए। क्या है झगड़ा, क्या है गाली आपको सुनाई नहीं देगा, केवल पवित्र आत्मा की बातें नजर आएगा। एक लड़की को प्यार जाता है, लड़का को वो गिलास से पानी पीता है, वो लड़का से दिखता है, खाना खाता है तो वही दिखता है, लेटता है तो वही दिखता है, सोता है तो वही दिखता है। आप जब यीशु का दीवाना हो जाओगे, जिधर जाओगे उधर वही दिखेगा, जिधर देखोगे उधर वही दिखेगा, क्योंकि आपको यीशु से लव हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और सुंदर से सुंदर लड़की, उसका अच्छा लड़की को उस लड़के के सामने रख दो कि पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको दिल लग गया है ना किसी का। यदि आपका दिल यीशु पर लग जाएगा ना, दुनिया की सारा चीज आपको क्या लगेगा? कचड़ा लगेगा। हालेलुया। इसलिए तो यीशु को कुछ पल के लिए कुछ ही नहीं तो दिल लग गया ईश्वर के साथ मरियम का। हालेलुया। यीशु प्रभु की हालेलुया। पवित्र आत्मा से क्या हो गई है? भरपूर हो गई। हालेलुया। रानी जी पढ़िए। और उसने मरियम गवाही नहीं दे रहा है, एलीशिबा गवाही दे रहा है। आपके विषय में आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप क्या हो, कैसा हो, आपको चखने के बाद आपका दोस्त बता देगा, आपका मित्र बता देगा। पेड़ मोटापा से पहचान नहीं आता, पेड़ फल से पहचान आता है। हालेलुया। यार डॉक्टर साहब इंजेक्शन दिया था, अच्छा था, हिंदी में चलो बुला नहीं पिया। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं, अगला व्यक्ति बताएगा। मैंने कहा मैं भविष्य सकता हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सही गलत है, काम होगा आपको पता चलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे मित्र को कहने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने कहा क्या मैं भेज सकता हूं, काम होता गया, लोग ने कहा अरे यार ये भेज सकता है। हालेलुया। हम बड़ाई करेंगे, बड़ाई नहीं, बड़ाई वो करेगा वो। अब एलीशिबा क्या कर रही पता है? चिल्ला कर क्या बोल रही है? पढ़िए पढ़िए। तो स्त्रियों में धन्य है। वाओ, बाप रे, तौबा कर रहा है, तेरे पेट का भी फल। अरे यार तू जो पेड़ लगाया है ना जियालाल, बहुत अच्छा है, उसमें का अमरूद बहुत अच्छा लगता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अरे यार उसमें ना पाचन बहुत अच्छी है, उसका बीवी बहुत अच्छी है, कितना अच्छा उसकी सास का आदर करती है, कितना अच्छा अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देती है। अरे यार उसका बेटी, उसका बेटा को देखोगे ना, जब से चलते जा रहा है इतना महान काम कर रहा है, उन लोग अच्छे हो गए। आप जिस नगर में रहते हैं ना, वहां पे एक अच्छा आदर्श बनो। हालेलुया हालेलुया। आप उठने और बैठने को देखते हैं मोहल्ले वाले, अरे यार चर्च भी जाता है और घर में ना अपनी पत्नी के साथ मारता भी है, वैसा नहीं। हालेलुया। अभी तो झाड़े में शुरू हो रहा है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। और क्या होता है? तो स्त्री वो क्या है? धन्य है। और
बाप रे, ये अनुग्रह मुझे कहां से प्राप्त हुआ? मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की मम्मी मेरे घर चल कर आई है। हालेलुया, चल कर आई है। हालेलुया। मैं ऐसा बात आपके सामने 2-3 दिन के अंदर रखूंगा। हालेलुया। जिस वक्त आप कुछ समझते हैं, अरे यार पास्टर आ गया, ठीक से जन्म का लंगड़ा व्यक्ति ने किसको देखा पता है? पतरस और मुझे से कुछ वो नहीं कहा यार मैंने जो चंदा पाया उसको देना पड़ेगा, वो नहीं कहा। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। अब ये मत बोलो ये अभी तो पढ़ाई का बेटा है, नासरत नगर में जन्म लिया। नहीं, ये स्वर्ग से आया था। आपका सोच और आपका विचार सही जगाना चाहिए, निशाना लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। सारा विक्ट्री आपके पास है। पढ़िए जी, पढ़िए। होता क्या है? जल्दी पढ़िए। देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों पर पड़ा, उसको मालूम नहीं था। सबदेशता की पुस्तक में लिखा है 11 अध्याय के 4-5 में जब जाते हैं, जिस प्रकार स्त्री के पेट में बच्चा बढ़ता है, हड्डी बढ़ता है, उसको मालूम नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर के काम को किसी को मालूम नहीं। एक जरिया बनाया, एक सीसी कैमरा लगाकर भेजा था। स्वर्गदूत ने मरियम के ऊपर सीसी कैमरा लगा दिया था और ये गया, फुक्स मारा, नमस्कार, वहां से ढाई से आशीष दूंगा। हालेलुया। हाले जाया। आज लोग मेरे मित्रों जो प्रभु में हैं, फल को दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है? तो ही बच्चा मेरे पेट में उछलने लगा, उछलने लगा। क्या बात हुआ, कैसा नाचा हुआ, कितना आनंद। अपने सखी सहेली को वो है ना, मेरे खिलाई होगी। हालेलुया, अपने सखी सहेली को वो सही कहा। आप ऐसे करते हैं? आप तो मिलके जाते तो मेरी मम्मी ने साड़ी दिया, देखिए ना, अपने बिरानी को दिखा रहे जेठानी। अब ये कहूँ ना मैं चर्च गया तो मुझे उद्धार मिला, शांति मिला, मुक्ति मिला, ये हम क्यों नहीं बताते? अब इसे तत्काल में धर के रखते हैं। नहीं, ऐसा मरियम ने कहा है वैसा संदेशा दो। हालेलुया। आप कर सकती है ऐसे? रुको मत, करो। हालेलुया। आप चुप रहोगे तो अरे बाप रे, पत्थर चिल्ला उठेगा। हालेलुया। इसलिए तो पहाड़ी देश गया, पत्थर वाला देश में, कि पत्थर से चिल्लाने से पहले मरियम पहुंच गई। हालेलुया। पढ़िए आगे। धन्यवाद जिसने विश्वास किया, धन्यवाद जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही, और जो बातें उससे प्रभु की ओर से कही गई है पूरी होगी। वो पूरी होगी। हालेलुया। पर होता क्या, आगे पढ़ दीजिए, इसी बात में अंकित करेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। और नबी कहा ना, मेरा मन मग्न है और मेरे सींग को परमेश्वर ने ऊंचा किया है। हालेलुया। प्रभु ने आपके सींग को क्या किया? ऊंचा किया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, यदि सचमुच परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, चप्पल पकड़िए मैडम जी। मरियम लगभग 3 महीने हाँ, उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। और आगे, तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा, और एलीशिबा का जन्म का समय हो गया और उसने पुत्र को जन्म ली। ध्यान से सुनिए। और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने, हालेलुया, देखो संदेशा कहाँ चला गया? अभी डेट में उसको ना, वो जिस स्त्री बोलती थी, वो बांझ बोलती थी, आज इसको ईश्वर ने क्या कर लिया है? उनका मुंह काला हो गया। हालेलुया। और इसने क्या किया? विश्वास। हेलो मेरे बहन लोग, इधर ध्यान आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीशिबा के कारण पूरे मोहल्ले
पहले एलीशिबा को बांझ बोलती थी, अब एलीशिबा के द्वारा पूरे मोहल्ले नाचते और गाते और बजाते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्र, आपको लोग पूरा भला हो रहे होंगे, ये ईसाई हो गया, ये प्रार्थना में जाता है, तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, परंतु लगातार आपका जीवन प्रभु में अर्पण होता जाएगा, वही मोहल्ला आपको सलाम ठोकेगा। हालेलुया। हम जिस नगर में रहते हैं, हम राजा के समान हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कमजोर रखता। हालेलुया। जिस नगर में प्रभु गया है, वो नगर में हर पेड़ पौधा उपजाऊ, सुनसान, सन्नाटा, क्योंकि आप श्रापित रहोगे तो सारा मोहल्ले श्रापित रहेगा, आप आशीषित रहोगे तो सारे मोहल्ले आशीषित रहेगा। हालेलुया। पढ़िए जी, अंतिम करेंगे। प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है। प्रभु ने, बाप रे, मरियम ने नहीं, मरियम तो केवल क्या दिया है? नमस्कार किया। हालेलुया। प्रभु ने बहुत बड़ा दया किया है और उसके साथ आनंद मनाया। उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन में बालक का खतना करने और 8वें दिन में बालक का खतना का समय आ गया और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसका पिता के नाम के द्वारा ही जकरिया रखना चाह रहा था। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया और संकेत देकर उसकी मम्मी ने कहा, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहने लगा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं, ये तेरे कुटुंब में ऐसा किसी का नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत पाकर पूछा कि, और संकेत पाकर उससे पूछने लगा, उसका नाम क्या रखना, उसका नाम क्या रखना चाह रहा है। उसने लिखने की पट्टी मांगकर और एक पत्थर का पटिया मंगाया, लिख दिया और लिख दिया, इसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। और सब व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गए। और उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गया। और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा और उसके सारे लोगों पर, आसपास के लोगों पर भय छा गया। और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों नगर में फैल गया। यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गया। एक कठोर नगरी में, एक पाप से भरा हुआ नगरी में, जब यदि आप पर प्रभु का अनुग्रह उतरेगा, आप पर प्रभु का चमत्कार आएगा, ये पत्थर जैसे लोग हैं, उन पर प्रभु का महिमा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तब लोग आपको सलाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप महिमा से भर रहेंगे, तेज से भर रहेंगे, दूर से लोग देखकर जाएंगे, जान लेंगे कि सचमुच प्रभु का बेटी। और आगे होता क्या होता है? 2 सेकंड में देखिए आगे क्या होता है जी। और तब सुनने वाले अपने अपने मन में विचार करके कहने लगा, यह बालक कैसा होगा। वो बाप रे बाप, 8 दिन में इतना चमत्कार, ये बालक कैसा होगा। क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ और प्रभु के हाथ उस पर है। हालेलुया। जिसे ठुकराते हो, खोटा सिक्का ही आपके लिए उत्तम होता है। यीशु मसीह को ठुकराया गया, आज मानव जाति को उद्धार का कारण था। आप ठुकराए गए, आपके द्वारा मोहल्ला आशीषित हुआ। हालेलुया। आप ठुकराए हुए नहीं। हालेलुया। ठुकराए नहीं, ठुकराए हुए ही से प्रभु क्या करता है? पसंद करता है, गले लगाता है। हालेलुया। तुरंत जकरिया पवित्र आत्मा से क्या हो गई? पढ़िए जी। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और वो भी पवित्र आत्मा से परिपक्व हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। उससे पहले एक गूंगा हो गया था। हालेलुया। और स्वर्गदूत के द्वारा मरियम ब्लेसिंग हुआ, मरियम के द्वारा एलिशिबा के द्वारा मोहल्ले, फिर बच्चे के द्वारा उसका पापा भी बोलना शुरू करता है। हालेलुया। आप विश्वास करो, आपको घराना विजय में होगा। हालेलुया। आइए खड़ा हो। Holy God Jesus, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा